धोखेबाज पत्नी। कविता। गुस्सैल लेकिन कमजोर मन वाली स्त्री। कविता एक तेज स्वभाव की औरत थी। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना उसकी आदत बन चुकी थी। मोहल्ले में रोज किसी ना किसी से उसका विवाद हो जाता। एक दिन उसने घर के बाहर कूड़ा फेंका जो हवा से उड़कर रानी के घर में चला गया। बात बढ़ी और दोनों में भयंकर झगड़ा हो गया। कविता गुस्से में, सड़क क्या तेरे बाप की है जो मैं कूड़ा ना फेंकूं? रानी तमतमाकर, अगर दोबारा ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। झगड़ा बढ़ता गया और मोहल्ले में कविता की छवि खराब होती गई। रघु, शांत स्वभाव का और प्रेम करने वाला पति। रघु शांत स्वभाव का था। वो कविता से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी झगड़ालू आदत से परेशान रहता था। एक दिन कविता ने कहा, मैं इस गांव में नहीं रहूंगी, हम आज ही शहर चलेंगे। रघु ने समझाया, पर अंत में पत्नी के प्यार में गांव छोड़ने को तैयार हो गया। पेड़ के नीचे की घटना। रास्ते में कविता को प्यास लगी। रघु पानी लेने गया। देर हो गई। कविता प्यास से तड़पते तड़पते प्राण त्याग देती है। रघु रोते हुए भगवान से प्रार्थना करता है। आकाशवाणी होती है, यदि तुम अपने आधे प्राण पत्नी को दोगे तो वो जीवित हो जाएगी। रघु बिना सोचे अपने आधे प्राण दे देता है। कविता जीवित हो जाती है। प्रेम, लोभी और स्वार्थी व्यक्ति। आगे रास्ते में प्रेम नाम का युवक कविता को अकेला देखता है। प्रेम मीठी बातों में, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। कविता उसके झूठे प्रेम में फंस जाती है। दोनों मिलकर रघु को कुएं में धकेल देते हैं। कुएं में रघु चिल्लाता है। गांव वाले उसे बचा लेते हैं। रघु सच्चाई बताता है और प्रेम व कविता को खोजने निकल पड़ता है। सरपंच, न्यायप्रिय व्यक्ति। सरपंच सच्चाई सामने लाता है। जब कविता से पूछा जाता है, कविता झूठ बोलती है, मैं इसे नहीं जानती। तब रघु कहता है, मैंने अपने आधे प्राण तुम्हें दिए थे। ये सुनते ही कविता को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहती है, मैं तुम्हारे प्राण वापस करती हूँ। जैसे ही वो ऐसा कहती है, उसके प्राण निकल जाते हैं। अंत। प्रेम को झूठ और हत्या के प्रयास के लिए कारावास मिलता है। रघु दुखी तो होता है, पर उसे न्याय मिल जाता है। कहानी की सीख, जो दूसरे